की ऊंचाइयों पर खड़ा है। सामने शांत और तेजोमय मुद्रा में भगवान शिव महादेव विराजमान थे। उनके गले में सर्प लिपटा था, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था। महादेव ने अपनी गंभीर फिर भी करुणामयी आवाज में अमर को पुकारा, पुत्र अमर, मेरी ओर देखो। अमर भयभीत होकर कांपने लगा। उसने अपने जीवन के सभी बुरे कर्म याद किए और शर्म से उसका सिर झुक गया। महादेव बोले, उठो मेरे बच्चे, भयभीत मत हो। मैं यहां तुम्हारा न्याय करने नहीं बल्कि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आया हूं। अमर ने धीरे से हिम्मत जुटाई और बोला, हे महादेव, मैं अपने कर्मों से लज्जित हूं। मैंने कई भूलें की हैं। महादेव ने एक गहरी सांस ली, मानो वो युगों युगों का ज्ञान समाहित कर रहे हों, और बोले, अमर, तुम मानव हो। मानव जीवन एक अमूल्य उपहार है बेटा। ये तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको, ताकि तुम प्रेम, करुणा और सत्य के बीज बो सको। महादेव के शब्द अमर के हृदय को छू रहे थे। महादेव ने अपनी बात जारी रखी, उरुनु, तुमने अपने रास्ते से भटकना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह संसार कर्मों का आईना है? तुम जो दोगे वही पलटकर तुम्हारे पास आएगा। तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। तुम्हारा जीवन अशांति के दलदल में फंस जाएगा। फिर महादेव ने अपने नंदी की ओर इशारा किया, जो पास ही शांत मुद्रा में बैठे थे, और बोले, तारांकन देखो, ये प्रकृति, ये पहाड़, ये नदियां सब एक नियम से बंधे हैं। सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर अस्त होता है। तुम भी इस नियम का हिस्सा हो। जब तुम गलत चीजें करते हो तो तुम न केवल दूसरों का संतुलन बिगाड़ते हो बल्कि सबसे पहले अपना आंतरिक संतुलन खो देते हो। महादेव की आंखें अमर की आत्मा में झांक रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा, बेटा, सुधर जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। ये जीवन एक मौका है, एक परीक्षा है। गलत चीजें मत करो। तुम्हारी हर एक बुरी आदत, तुम्हारा हर एक झूठ, तुम्हारे सास ससुर परिवार संबंध को, तुम्हारे परिणाम सगस को नहीं, तुम्हारे संसार माइनस जीवन चक्र को, तुम्हारे संबंधों को, हाँ, तुम्हारे संसार और संबंधों को तबाह कर देगा। महादेव ने अपनी उंगली उठाई और कहा, न्यूटू, याद रखो, गलत कर्म से अर्जित धन और सम्मान छल का बुलबुला होता है जो एक पल में फूट जाता है। जब तुम गलत काम करते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपना भविष्य अंधकारमय करते हो। तुम्हारे जीवन के संसार या संबंध, तुम्हारी आत्मा पर पाप का बोझ पड़ेगा। तुम्हारे परिवार और प्रियजन शर्मिंदा होंगे। तुम्हारे मित्र तुमसे दूर हो जाएंगे और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मसम्मान नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे सगस, परिणाम या वंश, तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। तुम्हारा नाम कलंकित होगा। गलत चीजें मत करो पुत्र। अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए करो, विनाश के लिए नहीं। आज से सत्य को अपनाओ। प्रतिदिन एक नेक काम करो। किसी की मदद करो। किसी को माफ कर दो। अपनी जबान से केवल मीठे और सच्चे शब्द बोलो। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा हृदय है, उसे शुद्ध रखो। महादेव ने अपने हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और कहा, जाओ पुत्र, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस सपने को एक चेतावनी मानो और एक नई शुरुआत। हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बनूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो केवल तुम्हारा जीवन ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास का पूरा संसार भी सुधर जाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, उस पवित्र अग्नि के रूप में जो तुम्हारे भीतर जल रही है। महादेव का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। अमर की आंख खुली। वो बिस्तर पर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका मन शांत और संकल्प से भरा हुआ था। उसने तुरंत उठकर अपने माता पिता के चरण छुए और उनसे क्षमा मांगी। उसने उसी दिन से अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दीं और ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। महादेव की चेतावनी और करुणा ने अमर के जीवन को नर्क से स्वर्ग की ओर मोड़ दिया। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी भटक जाएं, ईश्वर महादेव हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। हमें अपनी गलतियां तुरंत सुधारनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म न केवल हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार, संस और भविष्य परिणाम को प्रभावित करते हैं। सुधार की शुरुआत हमेशा आज से और अपने भीतर से होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या आप चाहें